तो अरशद ने किस किस का नाम लिया, क्योंकि ये जो वीडियो जारी किया गया है इसमें अरशद ने कई लोगों का नाम लिया है। रानू उर्फ आफताब अहमद, इसके अलावा अलीम खान का नाम लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि उसने सलीम ड्राइवर का भी नाम लिया है, बताया अहमद आरिफ का भी नाम और अजहर का भी नाम लिया गया। ये वो तमाम लोग हैं जिन पर उसने आरोप लगाए हैं और बताया है कि ये उसके घर के पास ही रहते थे और उसको परेशान कर रहे थे। दरअसल अरशद ने अपने वीडियो में हिंदू धर्म अपनाने का जिक्र भी किया और इसको लेकर बयान भी दिया और उसने अपने घर पर मंदिर बनवाने की मांग भी की थी, जिसको लेकर उसको परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। जब उसके पास कोई कदम नहीं बचा तब उसने इस वारदात को अंजाम दिया। लेकिन क्या वाकई में वो सच बोल रहा है, आपको पहले वीडियो दिखाते हैं। हम लोग बस्ती वालों से तंग आकर धर्म परिवर्तन करना चाहते थे ताकि हमें चैन से जीने दें। मंदिर बनाएं, पूजा करते हैं, हम सब करते हैं। हमने सब बहुत लोगों से मदद मांगी इसके खातिर, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। आज आप देख रहे हैं मेरी सारी बहनें मर रही हैं और थोड़ी देर में मैं भी मर जाऊँगा। लेकिन ये एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी परिवार को ऐसा दोबारा ना करना पड़े, उस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनना चाहिए। और जितना भी हमारे घर का सामान है जो हमारी बहनों ने बहुत प्यार से सींचा था, सजाया था, जो आज मर गई बेचारी, उस सामान को किसी अनाथ आश्रम में दे देना ताकि हमारे मन, हमारी रूह को खुशी मिले। देखिए, यहाँ पर हिंदू धर्म अपनाने की बात अरशद की तरफ से कही गई, मंदिर बनवाना चाहता था और उसके घर में जो भी कुछ है उसका घर सही सलामत सौंप दिया जाए गरीबों को, ये बात उसकी तरफ से कही गई है। लेकिन अब आपको वो विजुअल, वो तस्वीरें दिखाते हैं जो सामने आई हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कैसे अरशद का पिता अपनी बेटी को मार रहा है। वो भी आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मर्डर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कैमरे में कैद हो गई है, जहां पर अरशद का पिता अपनी बेटी का गला दबाता दिखाई दे रहा है और वो तड़पती नजर आ रही है। बेरहमी से अपने ही घर को खत्म कर दिया, अपने परिवार को खत्म कर दिया। और आप देख सकते हैं अपनी 4 बहनों को मार डाला, अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा। एक पति, एक बेटा आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? ये तमाम अब सवाल खड़े हो रहे हैं। आप देख रहे हैं एक पिता अपनी ही बेटी को मार देता है और वो तड़पती रहती है। ये तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। ये वीडियो वही वीडियो है जो अरशद ने शेयर किया था, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार का मर्डर कर दिया गया। अपनों पर खंजर, खौफनाक मंजर। ये खौफनाक मंजर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हत्यारे अरशद के वीडियो में खौफनाक मंजर देखने को मिला। अरशद का पिता मर्डर करते कैमरे में कैद हो गया, जहां वो अपनी बेटी को मार रहा था और उसकी बेटी तड़प रही थी। सनकी की खौफनाक करतूत कैमरे में कैद हो गई। सनकी अरशद ने वीडियो में लाशें भी दिखाई। वारदात के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराया। जो वीडियो जारी की उसमें अपने पड़ोसियों पर उसने संगीन आरोप लगाए। वारदात के लिए पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही मंदिर बनवाने की इच्छा भी जताई और इसके अलावा धर्मांतरण की भी बात कही तो योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई। अब आपको हमारे सहयोगी की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस तरह से आरोपी अरशद ने कबूलनामा किया है, खुद एक वीडियो बना के रिलीज किया है, उसमें एक एक विषय को उसने खोल के रख दिया है। चारों तरफ सवाल छोड़ा है, चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे वो मानवता की बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो या वहाँ बस्ती वालों की बात हो। दर्जन भर नाम लिया है उस अरशद ने कि किस तरह से उसका जीवन हराम कर दिया था। बताया है कि ये मुसलमान लोग किस तरह से जाहिलियत का काम करते हैं। बोला कि बहुत प्यार से हमारी बहनों ने उस घर को सजाया था, हमारे घर को लूटने ना दे, हमारे घर को जो कब्जा कर लिए हैं हमारे घर को, उस पर अगर हो सके तो आप जरूर मंदिर बनाएं। उसने अपनी व्यवस्था बताई कि हम अपनी छोटी छोटी बहनों को लेकर कहाँ जाएं, हमारा घर छीन लिया गया है। हमारी बहनों को, हम लोगों को अरशद ने कहा कि मैं और मेरे पिता को जेल भेजने के बाद मेरी बहनों को हैदराबाद ये लोग भेजना चाहते थे। कौन भाई चाहेगा, कौन पिता चाहेगा कि उसकी बहन जिंदा बाजार में पहुंच जाए? आज मेरी बहनें, यानी कि अरशद की बहनें बाजार ना पहुंचे, हैदराबाद की मंडी में ना पहुंचे, उसके लिए उसने अपनी बहनों की जान ले ली है, अपनी बहनों की निर्मम हत्या कर ली है। उसने जिस तरह का वीडियो दिखाया, जिस तरह की आप बीती बताई, झकझोर देने वाली घटना है।
तो सन की बेटी ने अपने परिवार को खत्म कर डाला, लेकिन जो वीडियो शेयर किया उसमें कई संगीन आरोप भी लगाए हैं, जिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं और पुलिस हर पहलू से जांच की बात कह रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ नए साल के पहले ही दिन एक खौफनाक वारदात से दहल उठी। एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता के साथ मिलकर अपनी मां और 5 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात के बाद आरोपी भागा नहीं, बल्कि खुद ही पुलिस को सूचना देकर बुलाया। अभी प्रारंभिक रूप से जो पूछताछ उनसे की गई है हिरासत में लेने के बाद, उनके द्वारा बताया गया कि कुछ जो इनके आगरा में जो मोहल्ले वाले हैं उनके साथ कुछ विवाद था, जिसके चलते इन्हें ये डर था कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो इनके बाद इनके परिवार वालों का क्या होगा। तो इसके चलते इन्होंने पूरी योजनाबद्ध तरीके से पहले ये अजमेर लेकर के जाते हैं, फिर तमाम जगहों पर रुकते रुकाते ये लखनऊ आते हैं। यहाँ पे एक होटल के कमरे में इन्होंने शराब का सेवन करवाया अपने सभी परिवारीजनों को और उसके बाद फिर घटना कारित करी। कुछ का गला दबाया और कुछ की जो है कलाई की नसें काटी हैं। बाकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कई सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी और विस्तृत जांच भी इसमें अभी और विस्तृत पूछताछ भी आरोपी से की जानी है। तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए ही हम अंतिम निर्णय पर पहुँच पाएंगे। अपनी मां और 4 बहनों का हत्यारा अरशद ने इतनी बड़ी वारदात के लिए अपने पड़ोसियों को जिम्मेदार ठहराया है। अरशद का आरोप है कि उसके पड़ोसी और बस्ती वालों ने उसके परिवार को इतना प्रताड़ित किया कि वो लोग इतना खौफनाक कदम उठाने को मजबूर हो गए। लखनऊ पुलिस ने हत्यारे अरशद के वीडियो की जांच की बात कही है। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस प्रकाश में आई हैं, उसके जो तथ्य हैं, उसमें जो बातें कही जा रही हैं और उसकी क्या सत्यता है, उसकी जांच अभी शेष है, तभी इसके ऊपर कुछ कमेंट किया जाना उचित होगा। अरशद ने जो आरोप अपने पड़ोसियों पर लगाए हैं वो काफी संगीन है। अगर ये आरोप सही निकले तो उन पर भी गाज गिर सकती है। लखनऊ पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो इस मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। उन जो अपराधी हैं जिनका उसने नाम लिया है कि उन लोगों को वो घर न दिया जाए और उन लोगों पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए, ऐसा उसने वीडियो में अपील किया है। जी, जैसा मैंने कहा कि वो वीडियो में क्या जो बातें कह रहे हैं उसको तथ्यात्मक रूप से जांचा परखा जाना पहले उचित होगा और उसके बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई बताया जाना। लखनऊ में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाला अरशद भले ही पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन अभी तक अरशद के पिता बदरुद्दीन का पता नहीं चल सका है। अरशद का दावा है कि उसके पिता भी खुदकुशी करने के लिए निकले हैं, हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस को इस मामले की जांच में क्या कुछ मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, वाकई में बहुत ही चौंकाने वाली ये घटना हुई। सुबह सुबह जहां लोग नए वर्ष को खुशियों के तौर पे जी घटना आई है, जब हम लोग वहां मौके पर पहुंचे तो देखिए एक छोटा सा होटल था, एक सामान्य सा होटल था, जिसमें 30 दिसंबर को परिवार आता है, 31 तारीख को रात में जहां पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, वहीं पे यह व्यक्ति विवशता में, जैसा उसने कहा कि मैं मजबूरी में, जिस तरह से हमारे पड़ोसी, हमारे अगल बगल बस्ती वाले हमको घर से निकाल दिए, तमाम तरह की प्रताड़ना इसको दिया गया था। यह बंदा पूरा परिवार अपना लेके, यानी बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, और इस पूरे मामले में अब जांच की जा रही है। नजर बना रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।